नमस्कार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर सी वोटर का नया सर्वे सामने आ चुका है। 250 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी बनने वाली है सरकार, इसको लेकर सबसे ताजा और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश 2022 के अंत तक चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं और गुजरात में भी यहां पर इसी साल चुनाव है। और ऐसे में दोनों राज्यों को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव है और ऐसे में अब बड़ी बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सीएम की पसंद कौन है, और दोनों राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। बात की जाए तो यहां पर सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है हिमाचल प्रदेश ओपिनियन पोल को लेकर, तो सीएम की पसंद यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर यहां पर जयराम ठाकुर जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अनुराग ठाकुर 20%, प्रतिभा सिंह 15%, मुकेश अग्निहोत्री यहां पर 5%, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार 9% और अन्य को 19% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, लेकिन जिस कहा से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, गुजरात विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश में, तो दोनों राज्यों को लेकर बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां पर बात की जाए हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात में जिस प्रकार की जनसभाएं की हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी से, तो बड़े बड़े यहां पर ऐलान अब हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश और यहां पर गुजरात चुनाव को लेकर। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा, क्या आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर एक तरफा जीत के संकेत अभी से दिखने लगे हैं। आखिर जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव को लेकर। हिमाचल के अगर आंकड़ों की बात करें, जो बीजेपी ने यहाँ पर जो है इससे पहले 2017 चुनाव में 44 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 21 सीट, निर्दलीय 2 और यहाँ पर सीपीएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत में जीती थी। लेकिन इस बार महंगाई, बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कांग्रेस उतर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कितना उनको फायदा मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं। चंबा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांगड़ा की 15 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 9 सीट, कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हमीरपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है। कुल्लू की 4 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। मंडी की 10 सीटों में से बीजेपी यहां पर 6 सीट, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। ऊना की 5 सीटों में बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बिलासपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सालोन की 5 सीटों में भी बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। सिरमौर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल रही है। शिमला की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। किन्नौर की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को लेकर जो बड़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और गुजरात के लिए अगर बात की जाए तो गुजरात के लिए भी 182 सीटों पर सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और यहां पर जो है सौराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल, पहला ओपिनियन पोल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर ने जारी किया है, एबीपी न्यूज सी वोटर ने जारी किया है। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को यहां पर झटका लग रहा है। 0 से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। गुजरात चुनाव को लेकर 135 से 143 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। गुजरात को लेकर उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र, मध्य गुजरात को लेकर संपूर्ण यानी 4 रीजनों के आंकड़ों में बीजेपी सबसे पॉपुलर पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। गुजरात को लेकर जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उससे साफ संकेत है पहले ही यहां पर आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, जबकि कांग्रेस को 36 से 44 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से कांग्रेस को 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि 2022 में गुजरात में वो परिवर्तन लाकर रखेंगे। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों में बीजेपी को यहां पर 37 से 45 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस 21 से 29 सीटें
आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य को भी जीत मिल रही है। यानी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में यहां पर 40-60 का अंतर देखने को मिल सकता है और गुजरात में तो एकतरफा जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है, जो पहला ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी होगी जीत, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और इन अनुमानों के हिसाब से हिमाचल और गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है। फिलहाल 250 सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। तो दोस्तों मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।